नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रथम विश्व युद्ध के टॉप 10 फैक्ट के बारे में। तो शुरू करते हैं। पहले विश्व युद्ध में लगभग 17 मिलियन लोगों की मौत हुई थी व 20 मिलियन लोग इसमें घायल हुए थे। 1 जुलाई 1916 में एक गांव जिसका नाम ला बोइसेले था, उसमें एक बारूदी सुरंग का धमाका किया जाना था। ये सुरंग धमाका फ्रांस के सैनिकों द्वारा किया जाना था। इस जगह को सोमी नामक जगह पर करना था। टनलिंग कंपनियां ऑफ रॉयल इंजीनियर्स ने जर्मन को रोकने के लिए बारूदी सुरंग को खोदा था। सुबह 7:28 पर 1 जुलाई 1916 को 30 मीटर अंदर और 100 मीटर चौड़े इलाके में इसे फोड़ा गया, परंतु इसके बावजूद जर्मन ने इसको अपने कब्जे में लिया। इसको आज भी इसलिए याद किया जाता है क्योंकि यह धमाका अंग्रेजों ने फ्रांस में किया था और इसकी आवाज़ लंदन तक गई थी। पहले विश्व युद्ध के दौरान औरतों ने भी अपने अपने देश के लिए बहुत ज़्यादा कार्य किया। औरतें TNT टैंकों के लिए काम कर रही थी, वह उसमें मिसाइलें बनाने का काम करती। तब उन्होंने देखा कि उनके शरीर में भी पीले रंग हो रहे हैं। युद्ध के समाप्त होने तक लगभग 37% यूरोपियन औरतों को जॉन्डिस की बीमारी हुई। दोस्तों, युद्ध में एक तरफ जहां औरतें भी अपना योगदान दे रही थी, दूसरी तरफ अंग्रेजों को भी एक बड़ा खतरा था। युद्ध में आर्मी के पास सारी सुविधाएं थी, पर जब युद्ध शुरू हुआ था तब अंग्रेज सैनिक खाली सर पर एक टोपी पहनकर ही लड़ते थे। सन 1915 में जर्मन सेना ने स्टील की टोपियों का निर्माण किया था। हालांकि यह ज़्यादा अच्छे से नहीं बैठते थे, परंतु फिर भी ये सैनिकों को फायदा करते थे। इन टोपियों की वजह से ही अधिकतर सैनिकों की जान बच पाई थी। युद्ध में लगभग 3/4 सैनिकों की जान बीमारियों की वजह से गई थी। युद्ध के दौरान सैनिकों को दुश्मनों के साथ साथ बेहद गंभीर बीमारियों से भी जूझना पड़ रहा था। युद्ध में सैनिकों की बीमारियां जैसे गोलियों से जख्मी होना, ट्यूबरक्लोसिस, गैस अटैक, केमिकल के रिएक्शन आदि, इससे बहुत सारे सैनिक मर गए थे। युद्ध में पहली बार हज़ारों की मात्रा में नए एम्बुलेंसों का इस्तेमाल हो रहा था। ये एम्बुलेंस अलग अलग देशों से लाए गए थे। ये एम्बुलेंस मोटराइज थे। ये सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का कार्य कर रहे थे। ये सैनिकों के साथ साथ आम लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा काम आए थे। युद्ध में जहां एक तरफ अंग्रेज दूसरे देशों से सैनिकों को ला रहे थे, तो वहीं उनके ही देश में बगावत चल रही थी। एक तरफ जहां युद्ध चल रहा था तो दूसरी ओर लंदन में 16,000 लोगों ने युद्ध में लड़ने से मना कर दिया। उन लोगों को या तो जेल में डलवा दिया गया या फिर उन लोगों को अलग अलग कामों में लगा दिया गया जो कि सेना की मदद कर सके। पहले विश्व युद्ध के दौरान लगभग 1 लाख से ज़्यादा कबूतरों को संदेश के लिए रखा गया था, जो संदेश एक जगह से दूसरी जगह भेजा करते थे। परंतु 1918 में चीर अमी नामक एक पक्षी ने जर्मन सैनिक द्वारा गोली लगने व एक आंख व एक पैर खोने के बावजूद उसने वह खत US सैनिकों तक पहुंचाया जिसमें ये लिखा था कि जर्मन सेना उन पर हमला करने वाली है। इस खत को पढ़ने के बाद लगभग 500 सैनिकों की जान बच गई थी। बाद में US आर्मी डॉक्टरों ने उसकी जान बचाई। उसको एक लकड़ी का पैर भी दिया गया और आने वाले समय में बहुत सारे अवार्ड भी। एक समय युद्ध के दौरान ऐसा भी आया था जब लंदन में शादी में चावल फेंकने व कबूतरों को दाना देने पर रोक लगा दी गई थी। वही साथ साथ वहां पर फ़ोन ले जाना और रात में कैब लेना भी मना हो गया था। अब इसलिए किया गया ताकि सैनिकों को ज़्यादा से ज़्यादा भोजन की प्राप्ति कराई जाए। सन 1915 में ब्रिटिश से आ रहा एक जहाज जिसका नाम शिप लुसिटनिया था, उसको जर्मन की U-बोट सबमरीन ने डुबा दिया। इस जहाज में 1195 यात्री सवार थे, जिसमें से लगभग 128 अमेरिकन थे। जहाज डूबने के बावजूद भी प्रेसिडेंट ने मना कर दिया, परंतु जब 1917 में जर्मन ने यह ऐलान किया कि वह अमेरिका की सारी जहाज़ें डुबा देगा, तब प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन ने ऐलान किया कि अब वह युद्ध के लिए उतरेंगे। 6 अप्रैल 1917 में वह युद्ध के लिए उतरे। पहले विश्व युद्ध में लगभग 2,500 से ज़्यादा 18 से कम उम्र के सैनिक युद्ध में लड़ रहे थे, जिसमें सबसे जवान सैनिक सिडनी लुइस था, जो कि मात्र 12 साल का था। 18 से कम उम्र के सैनिक बहुत ज़्यादा थे। कुछ लोग गरीबी से बाहर निकलने के लिए लड़ रहे थे, तो कुछ लोग अपने देश के लिए लड़ रहे थे। और दोस्तों, अगर आप लोग वर्ल्ड वॉर के बहुत ज़्यादा बड़े फ़ैन हैं
तो अभी आप लोग डाउनलोड करें वर्ल्ड वॉर 2 हीरोज़ का गेम। ये गेम ऑनलाइन है, मल्टीप्लेयर है, स्ट्रेटजी है, अलग अलग तरह की गन मिलेंगी। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। थैंक यू। और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कर दो यार, क्या जा रहा है, प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।